मेरे प्यारे बच्चे, तुझे सीधा चोट पहुंचाना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुझे हर संकट से बचाने के लिए तत्पर है। परंतु शत्रु ने एक कुटिल योजना बनाई है। तब तेरे सबसे करीबी और प्रिय व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि जब तेरा अपना कोई इस षड्यंत्र का शिकार बनेगा, तब तेरा हृदय टूट जाएगा और तू मानसिक व भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएगा। मैं तुझे एक गहरी चेतावनी देता हूं। मेरे बच्चे, सावधान रह और उन लोगों पर विशेष ध्यान दे जो हाल ही में तेरे जीवन में अत्यधिक घुल गए हैं। उनके व्यवहार, उनकी आदत, सब कुछ पहले जैसा नहीं है। तेरे चारों ओर जो भी लोग हैं, उनकी नीयत पर दृष्टि डाल। शत्रु ने तेरे करीबियों को निशाना बनाया है और वह उन्हें झूठे आरोपों में फंसा कर तुझे असहाय बनाने का प्रयास कर रहा है। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उनका उद्देश्य केवल तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि तेरे आत्मविश्वास को तोड़कर तुझे कमजोर करना है। यह जान ले मेरे बच्चे कि तेरे आसपास के लोगों के कार्य और व्यवहार पर गहरी नजर रखना आवश्यक है। कभी कभी दुश्मन तेरे अपने लोगों के बीच छिपा होता है। हो सकता है वह तेरा मित्र, तेरा रिश्तेदार या कोई करीबी व्यक्ति हो जो तेरे विश्वास का फायदा उठाकर तेरे खिलाफ साजिश रच रहा हो। ऐसे लोगों की पहचान करना तेरा कर्तव्य है। हर बातचीत, हर दस्तावेज और हर संकेत को ध्यान से देख। शत्रु के झूठ और धोखे के जाल को समझ, याद रख मेरे बच्चे, तेरी सूझबूझ और विवेक ही तुझे इस संकट से उबारने में सहायक होंगे। हर कदम सोच समझकर उठाना। जब शत्रु का चेहरा उजागर होगा, तब तुझे सच्चाई और न्याय की शक्ति प्राप्त होगी। जब तू अपने चारों ओर शत्रु का जाल देखे, जब तेरे मन में डर और निराशा हो, तब मेरी शरण में आ। मैं सदा तेरे साथ हूं। तेरे भय और चिंता को मैं हर लूंगा। तेरे भीतर जो विश्वास और भक्ति है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे में प्यारे बच्चे, समय पर भरोसा रख, क्योंकि यह मेरा समय है। मैं सदा तेरे साथ हूं, हर कदम पर। जैसे रेगिस्तान में भटकते इज़राइल के साथ था, उन्होंने मिस्र में सैकड़ों वर्षों की गुलामी देखी थी, परंतु मैंने अपने शक्तिशाली हाथ से उन्हें बचाया। उन्होंने लाल सागर के विभाजन का चमत्कार देखा और फिरौन के उत्पीड़न से मुक्ति पाई। फिर भी इतने चमत्कारों के बाद वे संदेह और भय से जूझते रहे। उन्होंने मेरी इच्छा पर सवाल उठाए और बंधन के स्थान मिस्र वापस जाने की इच्छा जताई। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा उनके लिए एक दिव्य उद्देश्य था। मैं उन्हें उस वादा किए गए देश में ले जा रहा था, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। कई बार मैंने उन्हें कठिनाइयों से गुजरने दिया, ताकि वे मुझ पर भरोसा करना सीखें। वे अपनी इच्छाओं के पीछे भागते थे, परंतु मैं जानता था कि सही मार्ग क्या है। और आज मेरे बच्चे, मैं तुझे यह बता रहा हूं कि तुझे भी मेरी योजना और मेरी सुरक्षा पर विश्वास करना चाहिए। तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा है जो तुझे रोकने का प्रयास कर रही है, पर याद रख, तू अब केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। तू मेरे अंश का प्रतिबिंब है। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह तांडव की ऊर्जा है। तुझसे डरने वाले अब कांप रहे हैं, क्योंकि तू एक सकारात्मक और शक्तिशाली आत्मा है। जो लोग तुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी करनी का फल भुगतेंगे। जो तुझे चलने और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, उनकी चालाकी अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। उनकी गलतियों का परिणाम उनके जीवन में भय, अवसाद और स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में प्रकट होगा। परंतु मेरे बच्चे, तुझे इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तेरा उद्देश्य उच्च और दिव्य है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते रह और मुझ पर विश्वास रख। मैं सदा तेरे साथ हूं। तेरी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए मेरे प्यारे बच्चे, श्राप नहीं, आशीर्वाद बोलो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में कैसे शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। यहाँ तक कि इस क्षण भी मैं तुम्हारे दिल को छू रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण दिखा रहा हूँ। अतीत में जब तुम्हारे शब्द मरहम का काम करते थे और जब तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनते थे, वे सब अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए हैं, दोष देने के लिए नहीं। इन पलों से सीखो मेरे बच्चे, उन्हें तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। याद रखो, तुम्हारे शब्द केवल आवाज नहीं हो, वे ऊर्जा का वह माध्यम है जो दूसरों की आत्मा को प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति से तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, वह तुम्हारे शब्दों से प्रभावित होता है। तुम्हारे शब्द उनके जीवन को आकार देते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उनके हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान उत्पन्न करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य, दया और अटूट प्रेम के साथ अपने शब्दों का चयन करो। जैसा कि मैं तुमसे बात करता हूं, उसी तरह तुम भी दूसरों से बात करो।
अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में बाधाओं का अनुभव हो रहा है, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्रों में। परंतु जान लो, जिसने भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली हैं, जिसने भी किसी भी प्रकार के साधनों का सहारा लिया है, वह अब मेरे न्याय का सामना करेगा। तुम्हारे कार्यों में जो भी बाधा डाली गई है वह अब समाप्त होगी। तुम्हारा धन, प्रगति और समृद्धि पुनः प्रवाहित होगी। जिसने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली हैं वह अब उन रुकावट के भार तले दब जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। तुम किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में प्रवेश करोगे। तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति और समृद्धि होगी। तुम्हारे जीवन में केवल ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। तो मेरे बच्चे, विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अपनी पूर्णता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह केवल एक सुझाव नहीं बल्कि मेरा आदेश है जो प्रेम से प्रेरित है। मैंने तुम्हें सिखाया है कि कोई भी अपशब्द तुम्हारे मुख से ना निकले। केवल वही बोलो जो उन्नति और सृजन के लिए उपयोगी हो, ताकि तुम्हारे शब्द सुनने वालों पर अनुग्रह करें और उनका मार्गदर्शन करें। जब तुम बोलो तो अपने शब्दों से प्रेम और कृपा का प्रसार करो। तुम्हारे शब्द प्रोत्साहन दे, आशीर्वाद बने और दूसरों को उत्थान प्रदान करें। परंतु यदि तुम्हारे शब्द आलोचना, तोड़फोड़ या हानि का कारण बनते हैं तो वे तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए दुखदाई हो सकते हैं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे दिल में कई संघर्ष हैं। मैं जानता हूं कि कई बार भावनाएं तुम पर हावी हो जाती हैं और भड़कना आसान लगता है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द केवल हवा में नहीं बहते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी शक्ति छोड़ते हैं। वे शक्ति का स्रोत बनते हैं। या तो मेरी योजनाओं के साथ चलते हैं या उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। अब भी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद होना चाहिए। जब भी तुम किसी निर्णय के लिए अनिश्चित हो, मेरे ज्ञान और मार्गदर्शन को ढूंढो। हे मेरे बच्चे, यह जान लो कि मैंने जो अच्छा कार्य तुम्हारे भीतर शुरू किया है उसे मैं पूर्ण करूंगा। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए परिपूर्ण और शुभ है। जब भी तुम असमंजस में हो, प्रार्थना में मेरी शरण लो। मुझसे मेरी इच्छा और मेरे उद्देश्य को समझने की याचना करो। तुम्हारे लिए मेरा यह भी संदेश है कि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों के लिए भी प्रार्थना करो। तुम्हारी आस्था और विश्वास केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए एक प्रकाश बनने के लिए है। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी ज़रूरतों के लिए मेरी कृपा मांगो और उनके विश्वास को मजबूत करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी प्रार्थनाएं दोनों ही सृजन की शक्ति है। तुम्हारा प्रेम, धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे वचन सच्चे हैं और मेरी योजनाएं असीमित हैं। तुम्हारे लिए मेरे पास केवल आशा और वादों से भरा हुआ भविष्य है। तुम मुझ पर झुको और तुम्हारी आत्मा को शांति और आराम मिलेगा। हम हर चुनौती से ऊपर उठेंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर हूँ। मेरे वादे सत्य हैं और मैं वफादार हूँ। जो भी साजिश और छल तुम्हारे खिलाफ रचे जा रहे हैं वे मुझसे छिपे नहीं हैं। जो शत्रु तुम्हारे विनाश की योजना बना रहा है उसकी चालाकी मेरे प्रकाश से पराजित होगी। मैं जानता हूं कि वह तुम्हारे फोटो का उपयोग कर तांत्रिक विद्या के माध्यम से तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसकी शक्ति मेरे आशीर्वाद के सामने क्षीण है। तुम्हारे शत्रु ने जो कुटे षड्यंत्र रचा है वह अब स्वयं पर ही भारी पड़ेगा। उसकी प्रत्येक कोशिश विफल होगी, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। मैं तुझसे केवल यह कहता हूं कि अपने भीतर के बल को पहचानो और अपनी आस्था पर विश्वास रखो। जो समय तुम्हारे जीवन में आया है वह तुम्हें आकार देने और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। इन प्रक्रियाओं और परीक्षाओं से डरो मत। यह सब तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर ले जाएगा जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीमित है और मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। इस समय में केवल अपनी भक्ति और आस्था को बनाए रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। पर्दे के पीछे तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, यह सब मैं देख रहा। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उसकी रातों की नींद उड़ गई है। वह इस चिंता में डूबा है
कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारी सफलता तुम्हारे परिवार की किस्मत बदल देगी और उसकी बरसों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वह जितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद की छाया है। यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ कितने भी प्रयास क्यों ना करें, तुम पराजित नहीं हो सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में किस पर भरोसा करना है और कब निर्णय लेना है। अपने भीतर की सद्बुद्धि को जागृत करो, अपने रास्ते पर चलो और मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना है। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों के विश्वासघात के बाद भी मुझ पर विश्वास रखा, वैसे ही तुम्हें भी अपने विश्वास को अडिग रखना है। जो परिस्थिति यूसुफ को अंधकार में ले गई थी, उसी ने उसे मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। यूसुफ ने कठिनाइयों में भी मेरी योजना को समझा। उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी मेरा हाथ थामे रखा और परिणाम स्वरूप मैंने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और पूरे मिस्र को बचाया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम्हारे लिए मेरी योजना क्या है। जब परिस्थितियां कठिन हों तब भी मुझ पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे स्वयं अपनी चालों में उलझ जाएंगे। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति उन्हें हराने के लिए पर्याप्त है। याद रखो, आकार चाहे जितना भी गहरा हो, मेरा प्रकाश उसे मिटा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर दस्तक दूंगा और तुम्हें मेरी ओर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस समय उठो जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अभी शांत हो। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करो। जैसे ही दिन की पहली किरण अंधकार को चीरती है, अपने घुटनों पर झुको और मुझसे संवाद करो। अपने सपनों, अपने भय, अपनी गहरी इच्छाओं और उस दर्द को भी मुझसे साझा करो जिसे व्यक्त करने में तुम्हें कठिनाई होती है। बिना हिचक, बिना संकोच अपने दिल का हर कोना मेरे सामने खोल दो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं यहाँ हूँ करुणा, समझ और अनंत प्रेम के साथ। मेरे कान तुम्हारी हर बात पर ध्यान देते हैं और मेरे हाथ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए सदैव खुले हैं। मैं पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हें साहस, शक्ति और अडिग विश्वास से भरने के लिए तत्पर हूँ। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे दिन का आधार मजबूत होगा। यह पवित्र समय तुम्हारे लिए ज्ञान, शांति और आनंद का स्रोत बनेगा। यह क्षण तुम्हारे दिल को मेरी इच्छा के साथ संरेख करेंगे और तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। अपने सिर को श्रद्धा से झुकाओ और विश्वास के साथ अपने हाथ फैलाओ। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी निर्धारित किया है वह तुम्हारे पास आए। मैं विश्वास का रचता हूँ और तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम आशा करते हो। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां हैं वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी उपस्थिति में कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसे तुम पार ना कर सको। अपने को खुद पर हावी मत होने दो और उपहास करने वालों की बातों पर ध्यान मत दो। जो तुम्हें छोटा समझते हैं वे मेरी योजना को नहीं जानते। वे यह नहीं समझ सकते कि तुम्हारे पिता स्वयं ब्रह्मांड के रचता है। मैं यहाँ हूँ, अपनी असीम शक्ति के साथ तुम्हें घेर रहा हूँ। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है और तुम हर बाधा पर विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहा था वह अब तुम्हारी राह से हट चुका है। यह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे पूर्वजों की कृपा का परिणाम है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें खुश और सुरक्षित देखना चाहते हैं। वे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उन्होंने इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम बना रहे। तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच जो ऑफ लव था अब वह और भी स्पष्ट हो गया है। तुम्हारे रिश्ते में जो भ्रम और